वारी एनर्जीज अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर से लगभग 30% गिर गया है। लेकिन क्या ये खरीदारी का सबसे अच्छा मौका है या तेजी का दौर खत्म हो गया है? क्या ये स्टॉक सच में वापस 3,865 रुपये तक पहुंच सकता है? आइए जानते हैं। भारत का सोलर उद्योग एक बड़े दौर में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल ग्राहकों, छतों और कृषि योजनाओं में इंस्टॉलेशन बढ़ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर बने सेल्स, मॉड्यूल्स और अन्य कंपोनेंट्स को सपोर्ट करने वाली नीतियां भी कंपनियों को सप्लाई चेन में और गहराई तक ले जा रही हैं। यह एक बड़ा अवसर है, लेकिन इसके लिए भारी पूंजी निवेश और मजबूत क्रियान्वयन की आवश्यकता है। वारी एनर्जीज के शेयर लगभग 2,700 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। सितंबर 2025 में ये स्टॉक 3,865 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था, लेकिन तब से इसमें लगभग 30% की गिरावट आई है। पिछले एक साल में इसने शेयर होल्डर्स को लगभग कोई रिटर्न भी नहीं दिया है। मुख्य सवाल यह है कि क्या ये गिरावट कुछ समय की चिंताओं की वजह से है या इन्वेस्टर्स ने कंपनी की भविष्य की ग्रोथ को पहले ही कीमत में शामिल कर लिया है। जबरदस्त ग्रोथ के बावजूद स्टॉक पर दबाव क्यों है? जबरदस्त रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के बावजूद जियोपॉलिटिकल रिस्क और मार्जिन के दबाव को लेकर निवेशकों की चिंताओं के कारण वारी एनर्जीज का स्टॉक दबाव में रहा है। चांदी और तांबे की बढ़ती कीमतों, ज्यादा फ्रेट कॉस्ट और सप्लाई चेन में रुकावटों की वजह से Q4 FY26 में कंपनी का EBITDA मार्जिन कम हो गया। भारतीय सोलर मॉड्यूल पर US इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर अनिश्चितता का भी सेंटीमेंट पर असर पड़ा। हालांकि मैनेजमेंट ने साफ किया कि उनकी मौजूदा US सप्लाई चेन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है और मौजूदा ऑर्डर पर किसी बड़े असर की उम्मीद नहीं है। स्टॉक में गिरावट मांग या बिजनेस ग्रोथ में कमी के बजाय भविष्य में मुनाफे को लेकर चिंताओं को दिखाती है। क्या वारी का FY26 का परफॉर्मेंस मजबूत था? वारी एनर्जीज का FY26 का परफॉर्मेंस शानदार रहा। कंपनी का रेवेन्यू 84% बढ़कर 26,537 करोड़ रुपए हो गया और नेट प्रॉफिट दोगुना होकर 3,884 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ऑपरेटिंग EBITDA में 117% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जबकि EBITDA मार्जिन सुधरकर 22.3% हो गया, जो बेहतर मुनाफे को दिखाता है। कंपनी ने 29% के रो और 32% के रोस के साथ अच्छे रिटर्न भी बनाए रखे। 26 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के दम पर मॉड्यूल प्रोडक्शन 77% बढ़कर 12.6 गीगावाट हो गया। कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़कर लगभग 53,000 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे आने वाले सालों में रेवेन्यू की मजबूत संभावना दिखती है। क्या सोलर का मुख्य बिजनेस बढ़ता रहेगा? भारत में सोलर पावर की जबरदस्त मांग से वारी एनर्जीज को लगातार फायदा हो रहा है। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रूफटॉप और PMKUSUM प्रोजेक्ट से इसकी ग्रोथ को बढ़ावा मिल रहा है। घरेलू, इंटरनेशनल, रिटेल और EPC सेगमेंट में फैले इसके अलग अलग तरह के कस्टमर बेस की वजह से किसी एक मार्केट पर इसकी निर्भरता कम हो जाती है। कंपनी की 53,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक से आने वाले कुछ सालों में मजबूत रेवेन्यू की उम्मीद है। मैनेजमेंट ने FY27 में EBITDA में 20-30% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जबकि 10 गीगावाट सेल कैपेसिटी बढ़ाने की योजना से मार्जिन मजबूत होने और बाहरी सप्लायर्स पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। क्या वारी 2.0 अगला ग्रोथ इंजन बनाएगी? वारी एनर्जीज लगभग 30,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी से एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी कंपनी बनने की ओर बढ़ रही है। कंपनी कई ग्रोथ इंजन बनाने के लिए सेल्स, वेफर्स, बैटरी, इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रोलाइजर और सोलर ग्लास के क्षेत्र में अपना विस्तार कर रही है। इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन से लागत कम होने, मार्जिन बेहतर होने और हर ग्राहक से होने वाली कमाई बढ़ने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार FY28 तक रेवेन्यू बढ़कर लगभग 50,000 करोड़ रुपए हो सकता है, जिसमें नए बिजनेस रेवेन्यू और EBITDA दोनों में अहम योगदान देंगे। स्टॉक को रिकवर होने से क्या रोक सकता है? वारी एनर्जीज के लिए सबसे बड़े जोखिम है काम पूरा होने में देरी, बढ़ता कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्च और ग्लोबल ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितताएं। कंपनी कई विस्तार प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश कर रही है और किसी भी तरह की देरी से कमाई में बढ़ोतरी टल सकती है। वर्किंग कैपिटल बढ़ गया है, जबकि FY27 FY28 के दौरान लगभग 22,000 करोड़ रुपए के प्लान किए गए कैपिटल एक्सपेंडिचर से कर्ज का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि मैनेजमेंट का मानना है कि उसका US बिजनेस मौजूदा इंपोर्ट ड्यूटी से सुरक्षित है, फिर भी बदलती ट्रेड पॉलिसी और सप्लाई चेन में रुकावटें मार्जिन और निवेशकों की धारणा पर दबाव डाल सकती हैं। क्या वारी एनर्जीज फिर से 3,864 रुपए के स्तर पर पहुंच सकती है?
वारी एनर्जीज में अपने पिछले 3,865 रुपये के उच्चतम स्तर तक फिर से पहुंचने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए लगातार अच्छा काम करना जरूरी होगा। कंपनी को FY27 के लिए अपने EBITDA गाइडेंस को हासिल करना होगा, हालिया गिरावट के बाद मार्जिन में सुधार करना होगा और बेहतर ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाना होगा। ऊंचे वैल्यूएशन को सही ठहराने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के विस्तार प्लान को सफलतापूर्वक लागू करना भी बहुत जरूरी होगा। मोतीलाल ओसवाल ने 3,825 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जिसका मतलब है कि मौजूदा स्तर से इसमें लगभग 41% की बढ़त हो सकती है। इससे संकेत मिलता है कि अगर उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ जारी रहती है, तो कंपनी फिर से अपने पिछले उच्चतम स्तर तक पहुंच सकती है।